कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। कांग्रेस पर हमले लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं। देश की नींव डालने वाली पार्टी, देश को खड़ा करने वाली पार्टी 1947 से निकाल करके और 2000 के बाद तक लाने वाली, 2014 तक लाने वाली देश की जो कांग्रेस पार्टी है, उस पर प्रधानमंत्री भी हमला करते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी, उनके बाकी नेता भी। एक राजनीतिक आक्षेप लगाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, यह निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पे अटैक किया है, वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर के संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि चुनावी भाषण दे रहे थे। 75 वर्षों पर चर्चा करते करते अगर वो ईमानदार होते और एक सच्चे गृह मंत्री की भूमिका में होते तो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करनी थी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रशंसा करनी थी, मौलाना आजाद की प्रशंसा करनी थी, उन्हें महात्मा गांधी को याद करना था। लेकिन वो बस उनकी नजर में तो, भाजपा की नजर में, भाजपा के आनुषंगिक संगठनों की नजर में तो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। सारा क्रेडिट वो लेंगे, सारा कोसना उनको कांग्रेस पार्टी के लिए है। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। हर मुद्दे पर झूठ बोलना, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करना। मुझे लगता है कि कम से कम सदन की जो मर्यादा है वहां खड़े होकर के चुनावी भाषण नहीं करना चाहिए, और वो सत्ता पक्ष के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।